हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो समझिए काफ़ी जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है। जो ये गाइस एक राकेश किशोर करके कोई एडवोकेट है, जो ये गाइस वो एक वकील यानी कि हमारे भारत के सबसे बड़े न्यायपालिका जो कि उसमें बैठते हैं BR गवई साहब, उनके ऊपर समझिए कि जूता फेंका गया। और जो जूता फेंका वो गाइस कोई और नहीं, वो एक वकील थे, वो भी उनका नेम था राकेश किशोर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जूता जो फेंका तो वो उनके ऊपर जो पूछा गया मीडिया वाले से, जब जो वहाँ जो पूछने गए, वो गाइस क्या बोले जानते हैं। वो बोले कि हमको परमात्मा ने बोला कि आपके जो देश में इस तरह से आग लग गया है, आप इस चीज़ को बुझाइए और अपने सीजिया के ऊपर कुछ कीजिए। और दोस्तों तभी उन्होंने जाकर जूता फेंकने का प्रयास किया। तभी वहाँ पे जो मौजूद लोग उसको पकड़ लिए। और गाइस वहाँ पे जानते हैं क्या बोले राकेश किशोर जी। किशोर जी एक नारा लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब गाइस यहाँ देखिए, यहाँ गाइस बात ये आती है, आखिर जूता फेंका तो इसे फेंकने का अधिकार इसको कौन दिया या फिर इसको कौन बोला। वकील साहब बोल रहे थे कि हमें जो हमारा परमात्मा बोला। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वकील साहब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का जो कि आदेश दिया आपके परमात्मा, वो भी स्वप्न में, ठीक है ना। और कभी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस समय आपके परमात्मा कहाँ रहते हैं। वो क्यों नहीं कहते हैं कि इसको कार्रवाई करो या फिर इस चीज़ को रोको। ये सब नहीं कहते हैं आपके परमात्मा। लेकिन जब एक न्यायपालिका के जो जस्टिस BR गवई साहब है, उनके ऊपर आपको कुछ भी जूता फेंकने का अधिकार मिल गया, वो भी डायरेक्ट जो कि परमात्मा के थ्रू से। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। वकील साहब, इस तरह आपका ऐसा घटिया सोच आप कहां से लाते हैं, बताइए दोस्तों। ऐसा भी होता है क्या, जब हमारे बहन बेटियों को जो बलात्कार होता है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं परमात्मा। उस टाइम क्यों ना आते बचाने के लिए। क्या उस बहन बेटी के साथ कुछ गलती होता है क्या जो इसलिए नहीं आते हैं, या कोई ऐसा गुनाह कर देते हैं। गाइस ये बात सोचने वाली है। और इतना बड़ा हमारे देश के सबसे बड़े न्यायपालिका में बैठने वाले BR गवई साहब के ऊपर इस तरह से क्या ये शोभा देता है। और दोस्तों इस तरह से क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश विकास होगा। कभी भी समझिए विकास नहीं हो सकता है अगर इस तरह के नीच सोच वाले अगर हमारे देश में रहेंगे तब तक। एक तो ये लोग गोबर खाते हैं, अंधभक्ति फैलाते हैं, और तब देखिए इस तरह से नीचा जो कि कार्य किए हैं, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े जस्टिस BR गवई के ऊपर। फिलहाल दोस्तों आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलती है किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।